साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा जरूर होगी कि कहीं इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी राशि में तो नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है तो अपने साथ बहुत सारे अशुभ प्रभाव जरूर लेकर आता है। बहुत सी राशियों को बहुत परेशानी भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर ग्रहण के बाद कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं, कुछ सावधानियां बरत ली जाएं, तो ग्रहण से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं उन्हें कम या दूर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, उस ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन से ऐसे विशेष उपाय करें जिससे इस ग्रहण से होने वाला कोई भी नुकसान आपके जीवन में ना हो सके। साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 30 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन, और इस दिन शनिवार है, लगने जा रहा है। रात को यानी कि मध्य रात्रि के समय ये ग्रहण प्रारंभ होगा। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण का समय रहेगा 30 अप्रैल को मध्य रात्रि में 12:15 बजे, यानी कि 12:15 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा और जिसकी समाप्ति होगी 1 मई की सुबह 4:07 पर। ऐसे में इस बार ग्रहण की जो अवधि है वो 2 दिन तक रहने वाली है। हालांकि हमारे देश में इस समय रात्रि का समय होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण हो और दिन का समय हो तब उस ग्रहण के समय जो किरणें निकलती हैं, जो कि बहुत दूषित किरणें मानी जाती हैं, उनसे बचना जरूरी हो जाता है। खासकर ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि होने वाले बच्चे पर इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव ना पड़े। ग्रहण के समय जब सूतक काल लगता है, तो सूतक काल में कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मंदिर की मूर्तियों को छूना निषेध होता है, तुलसी दल या तुलसी जी को छूना पाप माना जाता है। किसी प्रकार के शुभ कार्य सूतक काल के समय नहीं किए जाते हैं, क्योंकि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगेगा ये आंशिक ग्रहण रहेगा। आंशिक ग्रहण होने के कारण हमारे देश में इस ग्रहण को नहीं देखा जाएगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ जो नकारात्मक प्रभाव है वो वातावरण में जरूर पड़ता है, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो सारी धरती पर ही उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। कहीं पर बहुत ज्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है, और यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में ग्रहण हमेशा नकारात्मक प्रभाव जरूर छोड़कर जाता है। आप चाहे तो खुद भी आजमा कर देखिएगा। ऐसे में यदि ग्रहण के समय चाहे उसका सूतक काल मान्य हो या ना हो और आप चाहते हैं इन परेशानियों से बचना, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिन्हें आप जरूर करें। जो ये विशेष कार्य हैं ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हैं। सबसे पहला काम ग्रहण की समाप्ति के बाद, जो कि 1 मई की सुबह के समय होगा, उस दिन आप और आपके घर के लोग कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करने के साथ ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना सबसे जरूरी होता है। स्नान करने के बाद बाकी जो भी धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार, जो भी आपके धर्म में पूजा पाठ होती है आप वो जरूर करें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मंदिर में गंगा जल छिड़का जाता है, मंदिर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, और फिर आप विशेष मंत्रों के जाप के साथ पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य को हमारे धर्म में भगवान माना जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इसलिए एक लोटे में शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर भरें और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। अक्सर ग्रहण की समाप्ति के बाद बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान होता है, तो आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस ग्रहण की समाप्ति के बाद आप माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार करें और लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करते हुए ओम श्री लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 7, 11 या 21 बार जाप करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें और बरकत के रूप में हमेशा आपके घर में वास करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना ये भी करें कि वो कभी आपसे नाराज ना हो और इस घर में कभी अपना अलक्ष्मी रूप ना दिखाएं। ग्रहण की समाप्ति के बाद सबसे जरूरी काम होता है दान करना।
चाहे आंशिक सूर्य ग्रहण हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, आपको दान हर हाल में करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। तो एक उपाय ऐसा है जिससे अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं आएगा, आपके जीवन में इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी काली उड़द की दाल और कुछ दक्षिणा, क्योंकि देखिए जब भी आप दान करते हैं, अगर आप अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं तो बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। किसी भी व्रत के बाद आप दान करते हैं तो दक्षिणा आप अवश्य रखें, चाहे कम से कम आप 11 रुपए ही रखें, लेकिन जरूर दक्षिणा रखें। तो आपको ये सामग्री हाथ में लेकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, ये सूर्य ग्रहण हमारे और हमारे परिवार के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला हो। साथ ही इस ग्रहण से हमारे या हमारे परिवारजनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और ये सूर्य ग्रहण कभी भी कोई अशुभ प्रभाव आपके जीवन में ना सताए। इस प्रकार से सूर्यदेव से विनती करने के बाद इस सामग्री को, जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है, उसका आप किसी योग्य व्यक्ति को दान दे दें। आप चाहें तो अपने आसपास के मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को इस दान की सामग्री को दान में दे सकते हैं। लेकिन दान करते समय आप जिसको भी दान देते हैं उसके लिए भी प्रार्थना जरूर करें कि इस दान सामग्री का, इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव दान की सामग्री लेने वाले व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल ना हो। तभी आपकी जो प्रार्थना है या ये उपाय है तभी वो फलीभूत होगा। ये थी आज की वीडियो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।